हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी शाम के 3:30 बज रहे थे। तो अभी मैं बस यहाँ पे हम लंच वगैरह कर चुके थे 1-1:30 बजे के करीब, और उसके बाद बस मैं थोड़ा सा रेस्ट ही कर रही थी। गन्नू भी सोया हुआ था, तो ये अभी ही उठा है। और तो मैं बस यहाँ पे इसे आंगन में ले आई थी, तो ये खेल रहा था। और देखिए, इसके नाक में कल बहुत ज़ोर की चोट लगी है। तो बस इसी की केयर करने में मैं लगी हुई थी। और इतनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग भी हुई इसके नाक से। तो ये लॉलीपॉप बस शाम में खा रहा था, तो ऐसे हाथ से गिर गया, और उसी को लॉलीपॉप लेने के चक्कर में बस ये फिसल गया, और इतनी ज़्यादा इसे नाक में चोट लग गई। तो देखिए, अभी बस यही हाल हुआ है मेरे घर का। तो दोपहर में हम बस ऐसे ही, मैं गन्नू के साथ खेलते रहती हूँ। तो फिर बस शाम को ही मैं सब कुछ ठीक ठाक करके, और झाड़ू वगैरह लगाने के समय मैं बेडशीट वगैरह ठीक करती हूँ, सारी चीज़ें जगह पे रखती हूँ। तो बस अभी मैं वही अपने शाम के सारे काम कर रही हूँ। और जब बच्चों को चोट वगैरह लग जाती है, कुछ भी, या तबीयत ख़राब हो, तो बिल्कुल किसी काम में मन ही नहीं लगता। तो आज दिन भर बस मैं उसे ही देख रही थी। और दवाई, और पिलाने के लिए सिरप, और एक ऑइंटमेंट लगाने के लिए क्रीम इसके पापा, गन्नू के पापा ले आए थे मेडिकल स्टोर से। तो वो मैंने लगाया था, लेकिन ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है, देखिए। और बस मुझे ये है कि दाग ना रह जाए। तो अभी देखते हैं। अभी तो मैंने 1-2 बार ही क्रीम को लगाया है गन्नू के नोज़ पे। तो इसीलिए अभी मैं बिल्कुल भी इसे दिन भर में इसे लेकर ही बैठी हुई थी, बिल्कुल भी मैं इसे छोड़ नहीं रही थी। लेकिन ये रहता ही नहीं है बिल्कुल, अब खेलना चाहता है। तो देखिए, टेबल पे मैंने दवाइयाँ रखी हुई थी गन्नू की, और बस ये सब चीज़ें अभी मैं हटा रही हूँ। और यहाँ पे दूध रखा हुआ था मैंने गरम करके टेबल पे। तो देखिए, बस यहाँ अभी मैं अब सबसे पहले सब कुछ ठीक ठाक कर लेती हूँ, और बेडशीट वगैरह ठीक से बिछा देती हूँ, और टेबल को अच्छे से कॉलिन से साफ़ कर लेती हूँ। क्योंकि आपने देखा होगा, गन्नू बार बार टेबल पे खड़ा हो जाता है, टेबल पे हाथ रख के, और वो कुछ भी उठाकर मुंह में डाल लेता है। इसलिए ताकि गंदगी ना रहे, तो मैं 2-3 बार अच्छे से साफ़ करते रहती हूँ कॉलिन से टेबल को। तो बस यहाँ पे मैंने ये दूसरा बेड भी ठीक से बेडशीट मैंने बिछा दी है। और देखिए, बस इसी तरह मेरा काम होता है। जब भी मुझे सफाई करनी हो या कुछ भी करना हो, तो मैं पहले थोड़ा सा कुछ काम करती हूँ, फिर पहले गन्नू को देखती हूँ, फिर कुछ थोड़ा सा काम करती हूँ, फिर गन्नू को देखती हूँ। तो क्योंकि मैं अकेली हूँ, बस मैं और मेरे हस्बैंड और गन्नू मेरा बच्चा, बस हम 3 ही लोग हैं। तो इसीलिए मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। तो बस देखिए, बस मैं गन्नू को जब मुझे किसी जगह झाड़ू लगाना होता है, तो मैं इसे दूसरी जगह बैठा देती हूँ। फिर उतनी जगह में झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं साफ़ जगह पे गन्नू को बैठाकर फिर से झाड़ू दूसरी तरफ लगाती हूँ। इसी तरह से बस मेरा काम होता है सारा। और तो यहाँ बस मैं झाड़ू वगैरह लगा चुकी थी, और यहाँ अभी मैं वॉकर निकाल के दे रही थी गन्नू को, ताकि वो खेले और थोड़ा सा बिज़ी रहे, ताकि मेरा काम आराम से हो जाए। तो अभी ये कल से तो बहुत ज़्यादा ही इसे पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो ये बहुत ही रो रहा था। लेकिन अभी कुछ ठीक है दवाई लगाने से, देखिए। और अभी ये खेल भी रहा है, जबकि जब से चोट लगी थी ना, तो ये बिल्कुल भी नहीं खेल रहा था, बिल्कुल भी मन इसका नहीं लग रहा था किसी चीज़ में, बस रोए ही जा रहा था। तो बस मैंने भी मुझे भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, और मैं इसे ही दिन भर लेके बैठी हुई थी। तो बस बच्चे अगर ठीक रहते हैं, तो ही आपका भी किसी चीज़ में मन लगता है, कोई भी काम करने में।
तो देखिए बस यहाँ पे मैंने झाड़ू वगैरह रूम में लगा ली थी और अब मैं आंगन में झाड़ू, और देखिए अभी बहुत तेज़ धूप है और धीरे धीरे हमारे आंगन से धूप हटने लगती है। तो इतनी दूर आधे दूर तक बिल्कुल छाँव हो गया है और देखिए कितनी तेज़ धूप है आधे आंगन में। तो बस मैं यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगा ले रही हूँ। तो मैं जल्दी ही ये सब काम, एक्स्ट्रा जो काम होते हैं, झाड़ू बर्तन वगैरह, तो लंच करके मैंने बर्तन रख दिया था कि तो बस यहाँ पे वो सब मैं करने लगी थी। और देखिए यहाँ पे गन्नू ने एक यहाँ पे रॉड जैसा रखा हुआ था लोहे का, वो हाथ में ले लिया था और मैंने देखा नहीं, और जब मेरी नज़र इस पे पड़ी तो मैंने तुरंत उससे लेकर फिर दूर हटा कर रख दिया। तो बच्चे पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है, और ऐसे में अगर जिन लोगों के मतलब ग्रैंड पेरेंट्स हो, दादा दादी हो अगर बच्चे के, तो बहुत अच्छा होता है। तो वो हमेशा बच्चे का ध्यान भी रखते हैं और बच्चे को इतना प्यार भी करते हैं। लेकिन मेरे घर में कोई भी नहीं है, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा शुरू से प्रॉब्लम हुई है। तो मैंने बहुत लोगों से, बहुत लड़कियों से, औरतों से सुना है कि मेरे तो सास ससुर हैं तो प्रॉब्लम होती है। तो उनको पता नहीं है कि वो कितने ज़्यादा लकी हैं। सच्ची में आप बहुत ज़्यादा लकी हो कि आपके सास हैं, ससुर हैं, और इतने सारे लोग अगर आपके फैमिली में हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, अच्छी बुरी बातों में आपका मतलब आपको समझाते हैं, आपका साथ देते हैं, हर अच्छे बुरे वक्त में साथ देते हैं। पर हर किसी की किस्मत ऐसे नहीं होती है जैसे मेरे जैसे लोगों की। सब कुछ मुझे खुद ही करना है, चाहे बुरा वक्त हो या अच्छा वक्त हो। तो बस अगर कोई ऐसा होता है घर में, बुज़ुर्ग हैं, तो वो बहुत अच्छा होता है। तो मैं तो बस सोचती थी कि मेरी सास हो, तो कोई बुज़ुर्ग घर में रहते हैं ना, तो एक होता है कि वो हमें मतलब सपोर्ट करते हैं एक तरह से, बच्चों को थोड़ा ध्यान दे, या फिर बच्चों को मतलब प्यार करते हैं, उस साथ में रखते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों में एक जॉइंट फैमिली जो होती है ना, बहुत सबसे बेस्ट होती है। लेकिन हमारे जैसे लोगों, मतलब मेरी फैमिली में कोई है ही नहीं। तो बस क्या कहूँ, मेरे हस्बैंड, मैं और बस मेरा बेटा है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा मुझे स्टार्टिंग से प्रॉब्लम होती आई है, पर फिर भी मैनेज तो करना ही है। इसलिए मैं सोचती हूँ कि मैं साथ में गन्नू को भी इतना मतलब पहले मैं गन्नू को देखूँ, उसके बाद ही कोई काम है। तो आज मैं आपके साथ कोई भी रेसिपी नहीं शेयर कर रही, कुछ भी नहीं। तो बस मैं आपके साथ अपनी एक ऑर्डिनरी सी, आम सी, जो मेरी शाम का वक्त होता है, बस मैं क्या करती हूँ शाम के वक्त में, बस यही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और जिन लोगों ने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो बस आप सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो या कमेंट करते हो, तो एक बहुत मतलब अच्छा लगता है, और मोटिवेट होते हैं हम कि और अच्छे वीडियोस बना सकें। तो यही मुश्किल टाइम होता है जब कोई सपोर्ट करता रहता है ना, तो मुश्किल नहीं होता वीडियोस वगैरह बनाने में। लेकिन जब कोई सपोर्ट ही नहीं करता ना, तो फिर एक मन सा उतर जाता है कि कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा, कोई किसी को पसंद ही नहीं आ रही है मेरी वीडियोस। इसीलिए तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो बस मैं यहाँ पे देखिए, मैंने बर्तन वगैरह धोकर रख दिए थे और झाड़ू वाड़ू सब लगा चुकी थी। तो बस यहाँ पे मैं 2 मिनट अपने लिए निकालती हूँ, यहाँ पे फेस वगैरह वॉश करके, और मैं थोड़ा सा क्रीम वगैरह जो होता है हल्का फुल्का, ज़्यादा तो मैं नहीं करती, थोड़ा बहुत मैं लगा लेती हूँ। और बस मैं यहाँ पे गन्नू को बिठा देती हूँ, वो देखता रहता है कि मम्मा क्या कर रही है। तो बस यही सब करने के बाद, और फिर मैं गन्नू के लिए मैंने दूध गर्म करके रखा हुआ था, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं पी रहा था, बिल्कुल भी पीना नहीं चाह रहा था, तो मैंने छोड़ दिया। तो जिनके भी छोटे बच्चे हैं ना, तो वो बहुत मुझसे पूछती हैं औरतें कि
ये मेरी फ्रेंड्स भी हैं, तो वो पूछती मुझे बताती हैं कि मेरा बच्चा है वो दूध पीना ही नहीं चाहता बॉटल से। तो मैं कहती हूँ कि मैं भी गन्नू के साथ मैंने ये चीज़ देखी है कि मैं उसे देती हूँ कभी बॉटल में, तो वो कभी कभी पीना नहीं चाहता है। तो आप उसे आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद दें, तो देखिए फिर वो पिएगा। ज़रूरी नहीं है कि जिस टाइम हम बच्चों को कहें खाने पीने को उसी टाइम वो खाए। तो बच्चों का भी अपना मन होता है कि इसी टाइम उनका मन नहीं होता खाने का, तो बस थोड़ी देर बाद आप देकर देखिए, शायद वो थोड़ा सा पी ले। तो जहाँ तक गन्नू की बात है, वो बिल्कुल भी बॉटल से पीना नहीं चाहता था, तो लेकिन बहुत मुझे प्रॉब्लम हुई, लेकिन फिर अब थोड़ा बहुत वो पीने लगा है ठीक, अब हल्का फुल्का। तो धीरे धीरे बच्चों को किसी भी चीज़ की आदत होती है, तो बस धीरे धीरे बच्चों के साथ पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। बस धीरे धीरे आप देखोगे, उसे थोड़ा थोड़ा करके सिखाओगे तो वो सीख जाता है कोई भी चीज़। तो यहाँ बस मैं गन्नू को थोड़ा सा तैयार करने लगी थी, हल्का फुल्का क्रीम वगैरह और इसके हेयर वगैरह ठीक कर दे रही थी। तो जो क्रीम दवाई जो लगाने को मिली है नाक पे गन्नू की, तो वो मैंने लगाई थी, पर वो अपने हाथ से नाक को बार बार छूकर और उसे अपने मुंह में बार बार हाथ ले रहा था, इसीलिए मैंने फिर छोड़ दिया। अब वो जब सोएगा तब फिर मैं उसके नाक पे लगा दूँगी। और पिलाने वाली जो दवाई है सिरप, वो मैंने पिला दी है। तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगर आपको पता हो तो, और भी अगर कोई घरेलू नुस्खा कुछ भी मैं कर सकूं ऐसा कि बस दाग ना आए। मुझे बस इसी बात का डर है कि दाग ना आए इसके नाक पे। तो ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो देखिए बस यहाँ पे अभी मैं गन्नू को रेडी कर दी थी, और अभी थोड़ा सा दूध लेके मैं उसे पिलाने की कोशिश करूँगी बॉटल में। और देखिए मैंने 1 घंटे पहले कोशिश की थी, लेकिन वो बिल्कुल नहीं पीना चाहता था। तो देखिए मैंने 1 घंटे बाद अभी इसको मैं दे रही हूँ, देखती हूँ ये पीता है कि नहीं। तो इसी तरह बस मैं इसके साथ करती हूँ कि थोड़ा सा समय बच्चों को देना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप अगर मुझे कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।